NCERT साइंस क्लास 8th कोल एंड पेट्रोलियम मॉड्यूल 2। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फ्यूल्स किसे कहते हैं और ये फ्यूल्स को हम फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोल। कोल क्या है? कोल एक फॉसिल फ्यूल है। किस कलर का पाया जाता है? ये ब्लैक कलर का पाया जाता है। इसका फिजिकल स्टेट क्या है? ये हार्ड सॉलिड है। सो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। इट इज हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। पता है आपको कि कोल कहां मिलते हैं? कोल जो है अर्थ के सरफेस के नीचे मिलते हैं, कोयले की खानों में। पता है ना आपको? कोल इज फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इंडिया में कोल कहां मिलता है? इंडिया के कई स्टेट्स में कोल पाया जाता है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की कोयले के खानों में कोल पाया जाता है। इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। बड़ी बड़ी कोल की खानें होती है हमारे कंट्री में। झरिया, बोकारो जो कि झारखंड में है, और वेस्ट बंगाल में रानीगंज है। यहाँ पर बड़े बड़े कोयलों की खानें पाई जाती है। तो चलिए हम समझते हैं कि कोल बनता कैसे है। लेट अस लर्न हाउ कोल इज फाउंड इन नेचर, यानी फॉर्मेशन ऑफ कोल। 300 करोड़ साल पहले अर्थ में एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, लो लाइंग वेटलैंड्स के ऊपर, जिसको हम स्वैम्प्स बोलते हैं। अर्थ के ऊपर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, स्वैम्प्स के ऊपर। बट नेचुरल कैलामिटीज आई, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनोस और बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट जो थे वो सॉइल के नीचे दफन हो गए। तो आपने क्या देखा? अबाउट 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas called swamps. Due to natural calamities like earthquakes, volcanoes, and other natural phenomena, this forest got buried under the soil. तो जब ये सॉइल के नीचे दफन थे तो और सॉइल इसके ऊपर गिरती गई, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट दबते गए। प्रेशर इंक्रीज होता गया और जैसे जैसे नीचे जाने लगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता गया। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, दे वर कंप्रेस्ड, द प्रेशर इंक्रीज्ड एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। तो अर्थ के नीचे बहुत ही हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था और एयर की कमी थी। एयर था ही नहीं उधर उस एरिया में। तो ये डेड प्लांट्स धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होने लगे। क्या हुआ यहां पर? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। तो ये केमिकल प्रोसेस हुआ कि डेड प्लांट्स कोल में कन्वर्ट हो गए। किसकी वजह से? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेड vegetation, that is remains of dead plants, into coal under the influence of high temperature, high pressure and absence of air is called carbonization. कोल के अंदर मेनली कार्बन होता है, पर उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा नाइट्रोजन और सल्फर की भी प्रेजेंट होता है। कोल कंटेन्स mainly carbon, but along with it hydrogen, oxygen and small amount of nitrogen and sulfur are also present. तो आप
फिगर में देखिए कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है। वन, आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ फॉरेस्ट के अंदर है। 300 मिलियन ईयर्स एगो ये जो फॉरेस्ट थे वो जमीन के नीचे दफन हो गए। क्यों? नेचुरल कैलामिटीज जैसे अर्थक्वेक आने से, वोल्केनोस के फटने से, तो ये सारे फॉरेस्ट जमीन के नीचे दब गए। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से ये फॉरेस्ट जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल के अंदर। समझ आया आपको फॉर्मेशन ऑफ कोल? चलिए कोल के यूजेस को समझते हैं कि कोल कहाँ कहाँ यूज होता है। कोल जो है आज भी गांव के अंदर कई घरों में फ्यूल की तरह यूज होते हैं खाना बनाने के लिए। हम कहते हैं कोल का इस्तेमाल चूल्हास में होता है। कोल इज यूज्ड इन मेनी हाउसेस इन विलेजेस एज फ्यूल टू कुक फूड इन चूल्हास। कोल का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में भी होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे फिनोल, बेंजीन, टॉयलिन, नेफ्थलीन। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। कोल इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज फिनोल, बेंजीन, टॉयलिन एंड नेफ्थलीन। इंडस्ट्रीज के अंदर कोल का इस्तेमाल कोक, कोल्टार, अमोनिकल लिक्वर और कोल गैस बनाने में भी काम आता है, और ये प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इन इंडस्ट्रीज कोल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कोक, कोल्टार, अमोनिकल लिक्वर एंड कोल गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आपको पता है कोल का इस्तेमाल रेलवे इंजिन्स में भी किया जाता था स्टीम बनाने के लिए, ताकि इंजन चल सके। कोल वॉज यूज इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो चलिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को डिटेल में समझते हैं। अगर हम कोल को बहुत गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर में गर्म करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, तो कोल जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। इस ब्रेक डाउन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? Destructive distillation of coal is the process of breaking coal by heating it to a high temperature in the absence of air. दो कंडीशन कौन सी चाहिए यहां पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के लिए? हाई टेम्परेचर और दूसरा एब्सेंस ऑफ एयर। तो चलिए एक हम एक्टिविटी करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की। तो एक्टिविटी क्या है? टू शो द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसके लिए आपको एक स्टैंड की जरूरत है, टेस्ट ट्यूब्स की जरूरत है, वाटर, फाइनली पाउडर्ड कोल, कोक्स, कॉनिकल फ्लास्क, बंसन बर्नर और डिलीवरी ट्यूब की जरूरत है। तो क्या करिए आप एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर थोड़ा सा पाउडर्ड कोल लीजिए और कॉनिकल फ्लास्क में वाटर लीजिए, और जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है ऐसा आप एपरेटस सेटअप करिए। स्टैंड के ऊपर क्या है? बॉइलिंग ट्यूब है, और बंसन बर्नर को इस बॉइलिंग ट्यूब के नीचे रखा गया है। बॉइलिंग ट्यूब को हमने कनेक्ट किया है कॉनिकल फ्लास्क से, डिलीवरी ट्यूब से, और दूसरे होल से हमने डिलीवरी ट्यूब को आउटलेट दे रखा है कॉनिकल फ्लास्क से। आपने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर पाउडर्ड कोल लेना है और बर्नर की सहायता से इस बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करना है, जिसकी वजह से ये पाउडर्ड कोल गर्म हो जाए। तो जब पाउडर्ड कोल को हम गर्म करते हैं तो कोल जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है। तो आप देखेंगे कि डार्क ब्राउनिश ग्रे वेपर बनते हैं। इस वेपर को आप कॉनिकल फ्लास्क में ले जाइए। कॉनिकल फ्लास्क में क्या है? वाटर है। तो क्या देखेंगे आप कि ये वेपर कंडेंस होके
दो लेयर्स बनाती है। जो टॉप लेयर है वो क्लियर लिक्विड की है, वो है अमोनिकल लिक्विड, और दूसरी जो लेयर है डाउनवर्ड्स लोअर, वो थिक ब्लैक लिक्विड है, उसे हम कोल टार कहते हैं। हाउ मेनी लेयर्स यू फाउंड? 2 layers. The top layer contains clear liquid called ammonical liquor, and lower layer contains thick black liquid called coal tar. और एक कलरलेस गैस जिसे हम कोल गैस कहते हैं, वो इस कॉनिकल फ्लास्क से बाहर आ जाती है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू। आपको बॉइलिंग ट्यूब के अंदर एक ब्लैक रेसिड्यू नजर आएगा। ये ब्लैक रेसिड्यू जो है कोक है। क्या है? कोक। तो बॉइलिंग ट्यूब में क्या मिला आपको? कोक। कॉनिकल फ्लास्क में क्या मिला? ऊपर मिला आपको अमोनिकल लिक्विड, और नीचे जो ब्लैक लिक्विड है वो कौन सा है? कोल टार। और डिलीवरी ट्यूब के बाहर कॉनिकल फ्लास्क के वो क्या मिलता है आपको? कोल गैस। तो हमें कितने प्रोडक्ट मिले आपको? 4 प्रोडक्ट। कौन से 4 प्रोडक्ट? कोक, कोल टार, अमोनिकल लिक्विड और कोल गैस। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल produces coke, coal tar, ammonical liquor and coal gas. तो फ्रेंड्स, आपको इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1. What is coal? Coal is a fossil fuel found in deep coal mines under the surface of the earth. 2. Name some big coal mines where they are found. The big coal mines in our country are at Jharia and Bokaro in Jharkhand and at Raniganj in West Bengal. 3. What is carbonization? The slow chemical process of the conversion of the dead vegetation, that is, remains of dead plants, into coal under the influence of high temperature, high pressure, and in the absence of air is called carbonization. What are some uses of coal? Coal is used to cook food in chullas, in thermal power plants to produce electricity, in many industries to produce organic compounds, in many industries to manufacture coke, coal tar, ammonical liquor, and coal gas by the process of destructive distillation. 5. What is destructive distillation? Destructive distillation is the process of breaking coal by heating it to high temperature in the absence of air. 6. What are the products of destructive distillation of coal? Destructive distillation of coal produces coke, coal tar, ammonical liquor एंड कोल गैस। तो फ्रेंड्स, आपको सारे कंसेप्ट्स समझ आ गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के सभी आंसर्स को आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना रटे अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं।